हाल ठंडा हो गया। अब मज़ा आएगा भाई काम करने में। सुबह से बारिश हो रही है भाई तगड़ी वाली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो वट गाइस, अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में और वट नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया और देखते हैं भाई क्या खाना बनाया, नाश्ता उस्ता क्या बना हुआ है। तो फ़िलहाल चलते हैं यार किचन की ओर, क्योंकि भाई सुबह सुबह नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि भाई दिन भर मेहनत करो तो बट अगर नाश्ता नहीं मिले सुबह को तो भूख बहुत ज़बरदस्त वाली लगती है। तो बट गाइस, यहाँ आलू चने रखे हुए हैं, बट आलू चने की सब्ज़ी बन रही है, इधर चावल। तो फ़िलहाल हम लोग करते हैं अभी आलू चने का नाश्ता। भाई देखो, ये सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि गलत। ये बहुत ही हेल्थ के लिए तो बट बहुत ही अच्छी चीज़ है ये चने और आलू। तो फिलहाल गाइस करते हैं नाश्ता। बट इसमें क्या 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 डला हुआ है देखो। इसमें डला हुआ है गाइस हरी मिर्च, प्याज और काला नमक और ऊपर से नींबू। तो जैसा हम खाते हैं ना, मार्केट वगैरह में जाते हैं या कहीं सफ़र कर रहे हैं, वैसा ही टेस्ट आ रहा है भाई। कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ चने देते हैं सब कुछ डाल के, नींबू प्याज सलाद वगैरह, तो ये सब पड़ा हुआ है भाई। तो बट वैसे ही अच्छा लग रहा है मेरे को। बट चना खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें ताकत ज़्यादा होती है, तो सुबह सुबह खाना अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो बट आज चना मिल गया खाने को, तो फिलहाल सुबह का नाश्ता इसी को करते हैं हम लोग। तो गाइस बने रही आए ब्लॉग में। तो बट गाइस, मैं अभी नानू के लिए देख के आ रहा हूँ। देखो, नानू ने मांगा था चोको, वही इसमें चोको डाल रखा है इस कप में मैंने, और दूध। तो इसको मिक्स कर देते हैं। ये सुबह का नानू का नाश्ता है भाई। तो अब चलते हैं नानू के पास देने। ये वाला कप नानू ने चूज़ किया था तो इसी में पीता है दूध और चोको। तो ये लो अपना दूध और चोको। देखो नानू सुबह सुबह बैठ के फ़ोन देख रहा है, गर्म है, ठंडा करके और दूध फिनिश करना पूरा, समझ गए। तो ये नानू का नाश्ता हो गया भाई, दूध और चोको। देखो अब मिक्स कर लिया बढ़िया से, अब इसको खाएगी। तो ये सुबह नानू का नाश्ता है। बट मैंने देखो चने का नाश्ता करा था, बट यार चने से अपनी भूख नहीं मिटी। बट तो मस्त सब्जी और राइस बने हुए हैं, चावल। तो फिलहाल सोचते हैं थोड़ा बहुत खा लेते हैं भाई। तो ये मैंने इतने से निकाल रखे चावल, अब इसमें डालते हैं भाई सब्जी। सब्जी देख के खाने का मन करा यार, क्योंकि ये देखो मस्त आलू टमाटर की सब्जी भाई, और इसमें डल रखा है चने। तो ये भाई अपनी देसी सब्जी मस्त वाली डाल दी हमने थाली में। बट अब गाइस हम इसको टेस्ट करते हैं कैसा बना है। भाई काफ़ी टाइम से आलू चने नहीं खाए थे, बट अब ज़रूर खाएंगे अब आलू चने, क्योंकि खाने में मज़ा आता है भाई। देखो सुबह पेट भर के खा लो ना तो दिन भर आदमी काम कर सकता है बढ़िया। बट अगर पेट नहीं भरा हो तो फिर काम नहीं होता भाई। देखो भूख के वजह से काम नहीं होता, तो इसलिए मैं अपना नाश्ता भाई घर के कंप्लीट करके चलता हूँ। सुबह खा लो जितना खाना है, जितना दिल करे ना, मन करे उतना खाना चाहिए भाई। क्योंकि जब पेट में ताकत होगी ना तो ये आदमी काम कर सकता है। तो फिलहाल करते हैं फटाफट नाश्ता और फिर निकलेंगे हम। बट गाइस यार, अपना गाड़ी का इंश्योरेंस भी ख़त्म हो चुका है। मैंने इसको कराया था भाई 23 जुलाई 2024 में, बट इसकी एक्सपायर डेट थी 22 जुलाई 2025, मतलब 1 साल हो गया। तो गाइज़ मुझे अपना गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराना है, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। कहीं बाहर घूमने जा रहे वगैरह, कहीं चेकिंग वगैरह होगी तो चालान कट सकता है। तो इसलिए फ़िलहाल अपना इंश्योरेंस मुझे कराना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जितने का इंश्योरेंस नहीं है उतने का फ़ाइन पड़ जाएगा। फिर उसके बाद कचहरी जाओ, अपना चालान छुड़ाने जाओ, बहुत टाइम बर्बाद होता है, 1-2 दिन बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए भाई जो पैसे खर्च लो वही ठीक है, क्योंकि चालान कट गया तो फिर जो 700 का 1000 का
इंश्योरेंस है वो 2-3 हज़ार का पड़ जाता है, क्योंकि छुट्टी करो उसके लिए कचहरी वगैरह जाना पड़ता है भाई, तो इसीलिए 1000 रुपये खर्च लो, 2-3 हज़ार का फ़ाइन लगेगा, इसलिए वो चीज़ मत करो भाई। तो आज ही मैं अपना इंश्योरेंस कंप्लीट करा लूँगा, और प्रदूषण वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कागज़ अपने पूरे रखने पड़ते हैं भाई, क्योंकि बाहर कहीं अगर घूमने गए तो कागज़ पूरे हो गए ना कॉस्टली, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर चाहे कोई भी रोके, कागज़ दिखा दो, ना कोई चालान ना कोई रोक टोक। तो इसलिए गाइस गाड़ी के कागज़ होने बहुत ज़रूरी है भाई। तो मैं आज ही अपना जो है इंश्योरेंस पूरा कंप्लीट करा लूँगा। तो गाइस फ़िलहाल निकलते हैं अपने काम पे। नानी को मैंने नाश्ता दे दिया, बाकी जो रखा है चावल वगैरह वो अपने आप खा लेगी निकाल के, बट अपने लोग चलते हैं, हम सीधा अपने काम पर फोकस करेंगे ब्रो। तो आज ब्लॉग स्पेशली होने वाला है गाइस, बने रहिए आयो ब्लॉग में। गाइस फिलहाल साइड में पहुंच चुके हैं, बट यहाँ देखो टाइल वाला अभी कोई नहीं आया। टाइल वालों ने भी दिमाग ख़राब कर दिया भाई। ये देखो फ्रंट की अधूरी टाइल लगी पड़ी हुई है, और यहाँ कोई बंदा नहीं है अभी तक। फ़ोन किया मैंने टाइल वाले को, तो वो बोल रहा है रास्ते में आ रहे हैं। अभी गाइस देखो फ्रंट का भी अधूरा पड़ा हुआ है। अभी एक किचन भी ऐसे ही पड़ी हुई है, केवल फ्लोर की इधर टाइल कंप्लीट हो चुकी है कमरे की। वो गैलरी भी पीछे देखो ऐसे ही पड़ी हुई है। ये गैलरी ना, इसमें भी टाइल लगेगी, तो इसमें भी कुछ नहीं लगा हुआ है। देखो ये पूरी टाइल इसमें भी लगनी है। टाइल वालों का यार समझ में नहीं आता मेरे को, जब बंदा काम नहीं कर सकता रेगुलर तो फिर पकड़ता क्यों है अधूरा। ये बाथरूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है देखो, ये बाथरूम में भी टाइल लगनी है, इसमें भी लगनी है, और बट ये बाथरूम लगाया ये भी अधूरा पड़ा हुआ है। देखो देख लो ना, इधर लगा दी है, अभी इधर कटिंग वगैरह पूरी पड़ी है, नीचे फ्लोरिंग होगी, इसमें भी टाइल लगनी है, ये भी अधूरी पड़ी है। बट यार काम करने का ढंग तो नहीं है, एक काम को पूरा कंप्लीटेड निपटा के चलो ना, तो फिर अच्छा भी लगता है काम करने में। और इधर भी अधूरा पड़ा हुआ है, फ्लोर की टाइल फ्रंट की भी अधूरी पड़ी हुई है, उधर बाथरूम की भी अधूरी पड़ी हुई है। मतलब सारी टाइल जो भी लगाई है ना ऐसे ही, बट अधूरी अधूरी लगा रखी है भाई। ऐसे काम थरू नहीं होता यार। ये देखो तसले तुसले धोते ही नहीं है, ऐसे ही बांध रखे हैं। सीमेंट देखो भाई, किसी का नुकसान हो रहा है होने दो। अभी ये देखो फ्रंट, अभी साइड में उधर कटिंग है, उधर भी टाइल लगनी है, और यहाँ नीचे भी टाइल लगनी है। फिर ये पैड खुलेगी तो यहाँ भी टाइल आएगी। मतलब सारा कुछ अधूरा काम हो रखा है भाई। परेशान हो गया मैं इन चीज़ों से भाई। टाइल वालों ने तो बड़ा हद कर दी भाई, काम इतना ज़्यादा है ना कि कुछ पूछो मत, और रेगुलर काम नहीं कर रहे। बट अभी 2 दिन काम करते हुए किचन में सारी टाइल लगने को पड़ी हुई है। देखो ये किचन में पूरे में टाइल लगेगी, ये भी अधूरी पड़ी है। बट यार काम करने का एक तरीका होता है, कोई इंसान अगर नहीं बोल रहा है तो इतना उसको कंफ्यूज मत करो कि जो इंसान मजबूरी में बोलना पड़े। तो भाई अभी मैंने फ़ोन किया था, बोल रहा है रास्ते में हूँ। गाइस 9:30 बज गए हैं, अभी तक साइड पे नहीं पहुँचे हैं। बताओ कैसे काम होगा भाई। सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, ना फ्लोर कंप्लीट है, ना वॉल कंप्लीट है, ना बाथरूम कंप्लीट, सब में अधूरा अधूरा काम पड़ा हुआ है, कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ है भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ यार। ये कोई मजाक है क्या, खेल है क्या कोई। तो फिलहाल गाइस मैं फिर फ़ोन करता हूँ, उनको पूछता हूँ कहाँ रह गए। से गाइस, और यहाँ से इतनी पतली गली से सीढ़ी चढ़ेगी भाई, इतनी पतली गली से, जहाँ यहाँ सीढ़ी लगी हुई है ना, यहाँ से लोहे की सीढ़ी चढ़ानी पड़ेगी ऊपर तक। ये 2 फीट की गैलरी है, 2 फीट की गैलरी में सीढ़ी लगनी है भाई। अब कैसे लगाएंगे ये समझ में नहीं आता। बट आज मालिक लोग जा रखे हैं घर अपने, आज ही गए हैं। तो फिलहाल शाम को ताला उला मार के खुद ही करना पड़ेगा यहाँ देख रहे। तो फिलहाल इसको ताला मार के बंद कर जाएंगे शाम को।
तो फिलहाल गाइस ऐसी पेंटिंग पूरा काम पड़ा हुआ है भाई, और इनका कोई पता नहीं किस टाइम आएंगे। सीमेंट भी पहुंचने वाला है। कितने कट्टे बचे हुए हैं इसमें? 2 कट्टे पड़े हुए हैं, बैग 2 बैग सीमेंट की गाइस। अभी सीमेंट भी आने वाला है यार। सीमेंट कौन उतारेगा फिर अगर वो लोग नहीं आए तो? रेड़ा वाला तो यहाँ उतारता नहीं अपने आप, रिक्शा वाला। उसे उतारने के लिए लेबर चाहिए। अब ये लोग पता नहीं कब तक लगाएंगे भाई। इनने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है भाई। कम से कम इंसान को यार जब काम ले रखा है तो उसको कंप्लीटेड प्रॉपर तरीके से करना चाहिए ना। बट इधर छोड़ दिया उधर छोड़ दिया भाई, ऐसे थरू नहीं होता काम। देखता हूँ आज क्या सीन होता है भाई इनसे। फिलहाल सामान तो इनका यहीं पड़ा हुआ है। अगर दूसरी साइड पे जाते भी तो सामान लेके जाते, देखो मशीन वगैरह सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है, कपड़े वगैरह सब यहीं पड़े हुए हैं। बट अगर दूसरी साइड पे जाते तो सामान लेके जाते, बट सामान सारा यहीं पड़ा हुआ है। और टाइल, फ्लोर टाइल लगा दिए बट सफाई नहीं की। देखो सारा गंदा पड़ा हुआ है भाई, सारी टाइल गंदी पड़ी हुई है। कम से कम यार काम कर रहे तो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, लेकिन इन लोगों के पास कुछ भी नहीं। तो गाइस अभी फ़िलहाल स्टेप बन रहे हैं देखो फ्रंट के, और यहाँ एक पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है। ये देख रहे हो ना, ये पहला स्टेप बना हुआ है। आगे से 2 स्टेप हो गए, पर इधर से पहला स्टेप। अब बट इसमें पूरे में मलबा की फीलिंग होगी तब दूसरा स्टेप बनेगा। पहला स्टेप तो बन गया, अब दूसरा स्टेप बनाएंगे। मलबा पूरा इसमें भरने के बाद तब दूसरा स्टेप बनेगा। हाँ भाई, कहाँ बढ़ के आया टाइसन? इधर आ। ये देखो कहाँ बन के आया है। कहाँ था? तो फिलहाल पहला स्टेप बना के अब इसमें मलबा डाल देते हैं गाइस, उसके बाद दूसरा स्टेप बनाएंगे इसको। वहाँ बैठा हुआ है टाइसन नीचे कुर्सी पे। इधर आ। ये देखो मुंह फैला रहा है पकड़ने को। ले आजा टाइसन। यस, इसके दांत बहुत पहने हैं भाई, खतरनाक वाला दांत है इसके टाइसन। कुर्सी के नीचे को जा रहा, देख रहे हो कहाँ बैठ रहा है? कुर्सी के नीचे बढ़ रहा। घर पे नींद नहीं आती, लेकिन जब लंच कर कर और सिर्फ आधे घंटे के लिए ना सो जाओ तो ऐसा लगता है भाई कि कहाँ पड़े हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी गाइस 1 बजे लंच हो जाता है, 2 बजे हमारा लंच फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बट अब देखो गाइस 2:30 बजे आँख खुली है, और अगर घर पे रहेंगे ना बिकॉजली तो बिल्कुल आँख तो खुलेगी क्या, लगेगी ही नहीं। पूरे दिन घर में नींद नहीं आती है। बट अगर काम पर आधा घंटा लेट जाओ ना तो भाई ऐसी नींद आएगी, ऐसा लगेगा जैसे कभी सोए नहीं है। तो फटाफट यार लेट हो गए, और मौसम हो गया एकदम ठंडा भाई, बादल छा रखे। दिखाता हूँ बाहर का व्यू कैसा, पता नहीं चला भाई कि किस टाइम 2 बज गए, और 2 से 2:30 बज गया भाई। अभी देखता हूँ रिंकू उठाया कि नहीं उठाया। रिंकू भी सो ही रहा होगा मुझे लग रहा है बड़ा। ये देखो बड़ा सो ही रहा है अभी। ओ रिंकू उठ जा भाई, 2:15 बज गए भाई। जब नींद आ जाती है ना लंच में, घर में नहीं नींद आती बिल्कुल भी, और यहाँ पढ़ते ही सो जाओ ऐसा लगता है उठने का मन ही नहीं करता। और ये देखो भाई बादल, मौसम एकदम ठंडा हो गया है, बादल छा गए। तो फिलहाल गाइस बादल तो हो ही गए, अब चलते हैं थोड़ा फ्रेश होने। और ये देखो दूसरी पौड़ी हमने तैयार शुरू कर दिया है, दूसरी स्टेप चढ़ाना। भाई काम पर नींद बहुत प्यारी आती है, और अगर ये घर पे सोते हैं ना तो वहाँ नींद ही नहीं आती भाई। पूरे दिन पड़े रहो बिस्तर पे बट नींद नहीं आएगी।
जबकि पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, सब कुछ, फिर भी नींद नहीं आएगी। लेकिन काम पर जो नींद आती है ना भाई, उड़ने का मन ही नहीं करता काम पे तो। और आज मौसम एकदम मस्त हो गया है। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब एकदम बादल बादल छाए हुए हैं। साल ठंडा हो गया, अब मज़ा आएगा भाई काम करने में। सुबह से इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली गर्मी हो रही थी भाई, काम करने का मन ही नहीं होता। लेकिन अब मज़ा आएगा भाई, मौसम हो गया ठंडा और बादल बादल छाए हुए हैं और धूप का पता नहीं है कि है भी नहीं। तो मस्त मौसम हो गया ठंडा एकदम। अब मज़ा आएगा भाई काम करने का। वाली बारिश आई है, देखो खतरनाक वाली बारिश पड़ रही, खतरनाक वाली। खत्म आंटी, देखो देखो कितनी तगड़ी बारिश आ रही है, मसाला सारा बह गया। ये चल रहा है भादरों, चल रहा है ना भादरों। रिंकू बोलता है भादरों चल रहा है। गाइज, आई होप ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा हुआ है।